कानपुर शहर में नेहा अपनी माँ रोशन और पिता पंकज के साथ रहा करती थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घर संभालती थी। वो लोग बहुत सुलझे हुए और सभ्य थे। रोशन, मैं जा रहा हूँ काम पर। और ये नेहा कहाँ है? नेहा तो पढ़ रही है जी। उसका हाई स्कूल है ना इस बार, तो उसे बहुत मन लगाकर पढ़ाई करनी है। अरे वाह, मेरी बच्ची पढ़ रही है। देखना रोशन, हमारी नेहा हमारा नाम रोशन करेगी। पर पापा, मम्मी का नाम तो ऑलरेडी रोशन है। अच्छी कॉमेडी कर रही है। सही तो कहा उसने। हाँ ठीक है, अब आप जाओ। पंकज रिक्शा चलाने जाता है, लेकिन उस दिन रास्ते में एक अमीरजादा अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है। टक्कर में उसे तो बस हल्की खरोंच आती है, पर उसका रिक्शा टूट जाता है। अरे, जा कहाँ रहे हो? मेरा रिक्शा तोड़ दिया, पैसे निकालो। अब्बे, तू मुझसे पैसे लगा भिखारी? रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। उस अमीरजादे ने पुलिस बुला ली। पंकज चिल्लाता रहा, पर उस पर झूठा केस लगाकर जेल में डाल दिया गया। रोशन को जब पता चला कि पंकज को झूठे केस में फंसा दिया गया है, तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। वो घबराई हुई थी, पर फिर भी उसने खुद को संभाला। नेहा भी चुपचाप माँ को देख रही थी। माँ, अब हम क्या करेंगे? पापा को तो पुलिस ले गई। हमें हार नहीं माननी चाहिए बेटा, घर तो चलाना ही होगा। रोशन को कोई और काम नहीं आता था, लेकिन उसने पंकज को रिक्शा चलाते हुए देखा था। उसे याद आया कि उसने 1-2 बार मजाक में रिक्शा चलाने की कोशिश भी की थी। अब वही मजाक हकीकत बन चुका था। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और रिक्शे के मालिक के पास पहुंची। मालिक, मेरा आदमी जेल में है, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे रिक्शा दे दीजिए, मैं चला लूंगी। तेरा आदमी मेरा रिक्शा तोड़ चुका है और अब तू आई भीख मांगने? मालिक, मेरी हालत समझिए, मेरी ये बच्ची है, भूखी मर जाएगी, रहम करिए मालिक, रहम करिए। अब ठीक है, रिक्शा ले जा, पर इसे सही करवा कर ही चला पाएगी। रोशनी किसी तरह पड़ोसियों से उधार लेकर रिक्शा ठीक करवाती है। जैसे ही वो पहली बार रिक्शा लेकर निकलती है, लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे औरत रिक्शा चलाएगी, बस यही जमाना देखना बाकी था। अरे इससे अच्छा भीख मांग लेती। अब तो हमारे शहर की नाक कट गई भैया। रोशन सब कुछ सुनकर भी चुपचाप अपना काम करती रही। उसे सिर्फ अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता थी। कोई कुछ भी कहे, मैं तो अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कल को मेरी तरह होकर रह जाए। एक लड़की का पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है, अब ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। नेहा रोज उसे देखती और उसके दिल में आग जल उठती। मेरी माँ को मजबूरी में रिक्शा चलाना पड़ रहा है, लोग हंस रहे हैं, पर मैं ये सब बदल कर रहूंगी। उधर स्कूल में नेहा का जीना मुश्किल हो गया था। क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे थे। अरे तेरे पापा तो जेल में है, अब तू भीख मांगेगी क्या? तेरे पास तो पूरी किताबें तक नहीं है। मेरे पास तो लैपटॉप भी है, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हूँ, तेरे पास क्या है? टीचर्स भी उसे ताने मारने लगे। फीस कम देने पर उसे क्लास से निकालने की धमकी दी जाने लगी। नेहा के पास पूरी किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। नेहा, फीस जमा करो, नहीं तो क्लास के बाहर जाना होगा। मैम, पापा जेल में है, माँ रिक्शा चला रही है, थोड़ा समय दे दीजिए। स्कूल है ये, कोई अनाथालय नहीं, जल्दी कर जो करना है। नेहा को रोना आ रहा था, पर उसने आंसू पोंछे और तय किया कि वो हालात से हार नहीं मानेगी। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, नई किताबें नहीं, पर मेरे पास मेरा सपना है, मैं हर हाल में टॉप करके दिखाऊंगी। शाम को जब रोशन थक कर घर लौटी, तो नेहा दौड़कर उसके पास गई। माँ, मैं बहुत पढ़ूंगी, बस तुम हार मत मानना। तू तो मेरी ताकत है बेटी, मैं हारूंगी नहीं। घर में लाइट नहीं थी, लेकिन नेहा स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगी। उसके पास कोचिंग जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो पब्लिक लाइब्रेरी जाने लगी, लेकिन वहां भी मुश्किलें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अरे लड़की,
हर दिन यहाँ घंटों बैठी रहती है। तेरे पास किताबें नहीं है क्या? थोड़ी है, जो नहीं है वो यहाँ आकर पढ़ लेती हूँ। मेरे पास तुम्हारी बनावटी बातों को हमदर्दी दिखाने का वक्त नहीं है। पढ़ो और निकलो। जी ठीक है। नेहा ने किसी की परवाह नहीं की और घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की। उधर रोशन की कमाई से जैसे तैसे घर चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। किराया नहीं भर सकते तो घर खाली करो। बस 1 महीना और दे दीजिए मालिक, बस 1 महीना। नहीं, निकलो यहाँ से। अब नेहा और उसकी माँ सड़क किनारे टेंट में रहने को मजबूर हो गई। रोशन ने दिन रात रिक्शा चलाकर पैसे कमाना शुरू किया, पर इससे बाकी रिक्शा वाले जलने लगे। उन्होंने कुछ गुंडों को भेज दिया, जिन्होंने रोशन पर हमला कर दिया। बहुत पैसे कमाने लगी है ना, अब देख तेरा क्या हाल होता है। बड़ी आई, तुझे औकात दिखाते हैं। हमले में रोशन के दोनों पैर टूट गए। वो अस्पताल में भर्ती हो गई। नेहा अब बिल्कुल अकेली पड़ गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। हालांकि रोशन बिस्तर पर लग चुकी थी और घर चलाने का कोई साधन नहीं था। तब नेहा ने खुद रिक्शा चलाने का फैसला किया। माँ, अब मैं रिक्शा चलाऊंगी। पगली, तेरी पढ़ाई का क्या होगा? माँ, मैं पढ़ाई भी करूंगी और रिक्शा भी चलाऊंगी। देखना, मैं टॉप करूंगी। सुबह सुबह नेहा सवारी लेकर निकलती, फिर स्कूल जाती, फिर लाइब्रेरी में पढ़ती और रात में फिर से रिक्शा चलाती। जब ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकती तो वो जल्दी से किताब निकालकर पढ़ने लगती। लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे रिक्शे वाली भी पढ़ाई करेगी, हाँ? इसको कोई समझाओ, पढ़ाई हमारे जैसे लोगों के लिए होती है। हाँ, मैं पढ़ूंगी और टॉप भी करूंगी। धीरे धीरे बोर्ड परीक्षा नजदीक आ गई। अब नेहा को दिन रात पढ़ाई करनी थी। उसने रिक्शा चलाना बंद कर दिया, जिससे घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। रिक्शे का मालिक रिक्शा वापस ले गया। पैसे नहीं कमा सकती तो रिक्शा क्यों लिया? दे इधर। पर कोई परवर नहीं, अब तू देख कि घर कैसे चलेगा। अब नेहा किसी से उधार लेकर घर चलाने लगी। परीक्षा देने के लिए वो कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाया करती थी। आखिरकार परीक्षा पूरी हुई और रिजल्ट का दिन आ गया। नेहा पूरे स्कूल में टॉप कर गई। यही वो लड़की है जिसके पिता जेल में थे और माँ रिक्शा चलाती थी। अब वही लोग जो उसे नीचा दिखाते थे बधाई देने आए। मीडिया ने उसके संघर्ष की कहानी को सुर्खियां बना दिया। नेहा, इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने कैसे टॉप किया? मैंने हार नहीं मानी। कोई भी परेशानी कितनी भी बड़ी थी, मेरे हौसले से बड़ी नहीं थी। अब सरकार आपको 20,000 धनराशि देगी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह हर लड़की टॉप करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। नेहा ने अपनी सफलता की कहानी के साथ साथ अपने पिता के साथ हुए अन्याय की बात भी मीडिया से की, जिससे उसके पिता को जेल से रिहाई मिल गई और फिर उन लोगों के हालात धीरे धीरे सुधर गए।